नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय, किसान न्याय मित्र, अधिवक्ता, समाज सेवी। आपके समक्ष आज 26 मार्च 2024 है। अभी हम वर्तमान में अपने गांव मानिकपुर, पंचायत मकसूदपुर, थाना क्षेत्र रामपुरहरी, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, मैं अपने शुभचिंतकों को आज के दिन में बधाई देना चाहता हूँ। होली का, फगुआ का बधाई देना चाहता हूँ। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यह जो है खास करके हिंदी पट्टी जो देवनागरी लिपि वाले एरिया का यह महान उत्सव है। इसमें समय के साथ जो है बदलाव भी हुआ। बाद में जो है होलिका नाम के महिला के साथ अभद्र व्यवहार करके इसमें जो है गोबर, माटी वगैरह वगैरह, भांग धतूरा, नशा पान करके इसको उत्सव में मनाया। हिरण्यकश्यप राजा की बहन थी और उसको अच्छाई के पर अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक के रूप में समाज में परसा गया। लेकिन अध्ययन और अन्वेषण से वो कहानी जो विपरीत है, एक नारी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करके उनके साथ कहा जा रहा है कि दुष्कर्म हुआ जो नाजायज़ तरीके से, और फिर उसको जो है कुछ लोगों ने जो तथाकथित चालाक थे उसको बदलाव किए। खैर, उस होलिका की कहानी से पहले भी भारत में यह उत्सव होता रहा है। गहरा अध्ययन के बाद जो है पौधा का, खास करके इस समय भारत में चना हुआ, मटर हुआ, आपको बताएं बहुत सारे फसल जो तैयार होते थे उस तत्कालीन समय में, गंगा जमुना द्वाब एरिया में जो उबरा भूमि है, उस फल को, जो तैयार फल है, कच्चे फल को ओरहा के रूप में पका करके भून करके खाने की जो प्रक्रिया थी। सम्मत के दिन जो पौधा होते हैं, उस पौधा के ऊपरी वाले भाग को होलक कहते हैं, और उस को जब जलाते हैं तो उसको जला करके खाने की प्रक्रिया, ओरहा को जो है उसको पका के भून के खाने की प्रक्रिया को, होलक को होली के रूप में मनाया गया। असल में यह किसानों का उत्सव था। किसान के जो फसल हैं और उनके जो फल हैं वो फूल के रूप में काफ़ी मदमस्त होकर के खेतों से घर में आने वाली थी, जिसके खुशी में ये उत्सव मनाए गए। आप देख सकते हैं, मैं अपने गांव में मक्का के खेत पर हूँ। ये आप देख सकते हैं मक्की में बाल आ गई है और सामने गेहूं का पेड़ है, तोड़ी जो है तैयार है। इस समय जो है केरैया, जिसको बाजरा केरैया जो है केरैया का फल है, मसूर का है, खेसारी का है, तीसी का है, सब खेत में किसान से के खेतों से गिरी में आने लगे हैं। और उसी के को देख करके किसान मदमस्त हैं, गदगद हैं। और आम आप देखिए, मेरी ये आम है, ये कितना मंजरी हुई है, इसको जो फूल है इसमें आ गए हैं। और ये सब चीज़ देख करके इसकी खुशबू जो है गजराले हैं, काफ़ी मदमस्त करने वाले हैं। ये लग रहा है कि मिजाज जो है मदमस्त हो रही है। इस तरह की माहौल के बीच आप गुलाब देखेंगे, सामने गुलाब है मेरे दरवाजे पर, पूरा गुलाब खिला हुआ है। और इसी तरह की माहौल को जो कृषक समाज था, कृषक लोग थे, वो इसको मनाने का परंपरा आरंभ किया। बाद में ये होलिका से भी जुड़ी और दोनों कहानी मिक्स हो गई। हम शुरू में होली लगा कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि होलिका से पहले भी होलक की कुछ कहानियाँ हैं। उसका स्टेप बाई जब पढ़ने पर पता चला। खैर, हमें वो नहीं जाना है। हम यही देखते हैं कि उत्सव जो है मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट है। दुनिया की सभी देशों में, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया के बड़े विकसित देश है, बौद्धिस्ट कंट्री हो या ईसाई कंट्री हो या जो भी इस्लामिक कंट्री है, सब जगह उत्सव के रूप में कुछ न कुछ मनाया जाता है। हाँ, उस उत्सव को बौद्धिज्म रीति रिवाज को चालाकी से चेंज किया है, उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। तत्काल हम लोगों को का जो हमारा उत्सव है, जो पूर्वजों से आया है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में जानने की ज़रूरत है और उसको परिभाषित करके फिर उसको अपने तौर तरीक़ा से पॉजिटिव, सकारात्मक
यानी अंततः जो लक्ष्य होना चाहिए संवैधानिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ये होना चाहिए कि समाज में भाईचारा, बंधुत्व और प्यार मजबूती के साथ हर एक दूसरे के साथ कैसे प्रगाढ़ बने, हम एक दूसरे के कैसे सहयोगी बने और समाज में, परिवार में एकता, भाईचारा कायम रहे, उस पर अंततः काम करना है। ये बड़ी खुशबू है इन आमों में, बड़ी खुशबू है। इसकी खुशबू जो है देखती ही बनती है। ये देखिए, ये सफ़ेद मालदा है, कितना मंजरी हुई है। ये हरा पौधा है जो गैयन के चारे के लिए तैयार है। यहाँ देखिए, घूमने में इतनी बेहतरीन आनंद का एहसास हो रहा है प्रकृति में। लगता है इस आम सब में देखिए महीन जो है दाने आ गए हैं। हालांकि इतना दाने जो है, ये इतना सारे काफ़ी बच जाए तो पेड़ फिर टूट जाएंगे। इनको बहुत सारा आंधी तूफान, कीट वगैरह की व्याधियों से इनको गिरना है, गिरेंगे भी। ये इसमें जो है, इसकी सुगंध जो है पूरी लगता है कि मस्ती ला दिया। बहुत ही बेहतरीन अनुभव हो रही है इसमें। इस अनुभव को जो है महसूस कर संवेदना और भावना के साथ व्यक्त, क्या बात है, काफ़ी खुशबू। और ये देखिए, इसी माहौल की बेहतरीन सीजन में ये जो ऋतु है, बसंत ऋतु, आज पूर्णिमा भी है। कल आंशिक पूर्णिमा था, आज भी है। इसलिए खास करके बिहार में हम अपने मित्रों से बात किया हूँ, और उत्तर गंगा के उत्तरी भाग में कल अधिकतम जगह होली का उत्सव, फगुआ की उत्सव, किसानों की उत्सव को मनाया गया रंग बिरंगे। हमने तो कल भी मनाया, और अधिकतम पकवान जो है 25 मार्च को ही बना। और आज जो है उसका बचे हुए पार्ट और नई दोनों मिक्सिंग करके आज भी उसका इंजॉय लिया हूँ। और बहुत जगह जो है, छपरा से अभी संजय जी से बात हुआ, कई लोगों से बात हुआ, वहाँ आज मन रहे हैं। ये मेरी गैयन है, देखिए, इनको भी रंगों की गुलाल से इनको भी रंग खिला दिया गया है। और ये इनकी बच्चा है। और ये सब भी देखिए, ये सब चीज़ करने से काफ़ी आनंद आता है, एक अलग माहौल है। यहाँ देख रहे हैं हमारी गौशाला, यहाँ लिखा हुआ हमारी गैयन जो है यहाँ रहती है, इनको चारा भोजन कराता हूँ। खैर, हम बात करते हैं होली पर। होली एक निश्चित रूप से जो कह सकते हैं कृषक लोग हैं जो खेती गृहस्थी करती हैं, उनका ये उत्सव है। अब बात करते हैं, चूँकि गेहूं भारत का प्राचीन पौधा नहीं रहा है। भारत में जिस समय से ये होली मनाई जा रही है, उस समय गेहूं नहीं था। हम समझाने के लिए यहाँ आते हैं। ये गेहूं है, इनके बीज हैं, इनको बीज को हमने निकाला, ये बीज तैयार हो गए हैं। और ये जो है कच्चा है, ओरहा जैसे है। इसके ऊपरी पार्ट को कहा जाता है, जब जला देते हैं आग के लौ में, तो वो लौ से जो जलते हैं, तो इस लौ को होलक कहते हैं। और जब ये जल जाते हैं लौ से, तो वो लौ जो है फिर उसको पकाए हुए भाग को चखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पका हुआ ओरहा होता है, मनुष्य के शरीर में जो कफ, पित्त और वात होता है, उसको शांत करता है। मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। आप ओरहा किसी भी पौधा के खाएं, मक्का के खाएं, चना के खाएं, या मसूर का खाएं, चाहे खेसारी का खाएं, या फिर गेहूं का खाएं, जिस चीज़ का ओरहा खाएं सीमित मात्रा में तरीके से, तो काफ़ी ऊर्जा होती है। उसमें पौष्टिकता जो है, हर प्रकार के उसमें हर प्रकार के जो तत्व हैं उसमें विद्वान होते हैं अधिकतम। उसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, वसा भी होता है, कई चीज़ हैं जो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ है, उनकी प्रचुरता होती है। तो ये ओरहा पका के खाने की गंगा दोआब वाली बहुत बड़ी एरिया के जो भाग है, वहाँ ये होली मनाई जा रही है परंपरा से, कई वर्षों से। बीच में हम खुद इसके विरोधी हो गए थे। धीरे धीरे ज्ञान रोज़
नई बातें आ रही हैं और विद्वानों ने कहा है कि पुरानी ज्ञान जो है नई तर्क पर वो जो कसाएगा, उसके वास्तविकता को जानेंगे तो उसमें संशोधन हो जाएगा। और संशोधन होना जीवंतता का प्रतीक है, जिंदा होने का प्रतीक है। हर चीज़ में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन जो है अंततः मानव कल्याण, जीव कल्याण और समाज कल्याण, पर्यावरण कल्याण के लिए होना चाहिए। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं रमाशंकर राय आपके बीच, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। किसान आपके समक्ष अंत में होली की शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक अभिनंदन। जय होली, जय किसान, जय मजदूर। सब लोगों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है RSR लाइव, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, ये मेरा अपील है। हम अपने गुलाब के फूलों तक आ गए हैं। इस गुलाब के फूलों के बीच आप लोगों के बीच फेसबुक पर RSR लाइव है, उसको लाइक करें। और इन्हीं अपील के साथ अंत में होली की बधाई, फगुआ की बधाई, कृषक समाज की बधाई और अन्न उत्पादन में जिन लोगों का ऊर्जा लगा है उन तमाम लोगों के उस ऊर्जा को सलाम, अभिवादन। ढेर सारी खुशियाँ, आनंद आपके बीच आए और उत्सव को प्रेम से मनाएं, सौहार्द से मनाएं। रमाशंकर राय आपके समक्ष।